अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो आज की हम वीडियो में सीखेंगे कुछ इस किस्म का पोस्टर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक मूवी का पोस्टर आप किस तरीके से अपनी पिक्चर को यूज़ करके एडिट कर सकते हो, तो तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही मैं कहता हूँ कि लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप फ़ौरन से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाते हो और वहाँ से लिंक को डाउनलोड करके आप वीडियो को छोड़ देते हो। फिर आपको समझ नहीं आती कि आपने किस तरीके से इसको एडिट करना है। तो वीडियो को पहले एंड तक देखिएगा, पहले तमाम चीज़ें समझ लीजिएगा कि किस तरीके से क्या चीज़ कहाँ पर ऐड करनी है, और उसके बाद वीडियो को जो है एडिट करना स्टार्ट कीजिएगा। तो ये दो पोस्टर आपको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, कि दोनों हम किस तरीके से एडिट करेंगे पिक्सल लैब के अंदर, वो तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड्स, तो इसमें इतनी लंबी चौड़ी कोई लॉजिक है नहीं। आपने सिंपली सी आपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन जो है आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप सिंपली जाके प्ले स्टोर में अगर लिखेंगे पिक्सल लैब तो आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। कुछ इस किस्म का इसका लोगो है, तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से हम पिक्सल लैब को करते हैं ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस शो होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पर एक बैकग्राउंड ऐड करना है, जिसके ऊपर आप अपना फ़ोटो ऐड करना चाहते हो। तो एक लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में उस बैकग्राउंड का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी उसी को यूज़ कर सकते हैं। और उसी तरह की पिक्चर भी आपने अपनी क्लिक कर लेनी है। मैंने एक रैंडमली एक पिक्चर उठाई है, उसको आपने पीएनजी में कन्वर्ट कर लेना है। पीएनजी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, मेरे चैनल पर ऑलरेडी जो वीडियोज़ हैं वो मौजूद हैं, कि पिक आर्ट के अंदर पिक आर्ट एप्लीकेशन को यूज़ करके अपनी वीडियो का बैकग्राउंड आप किस तरीके से रेज कर सकते हो। अगर आप उसको भी यूज़ नहीं करना चाहते, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो आपने सिंपली गूगल में जाकर रिमूव बीजी को टाइप करना है। रिमूव बीजी आप वहाँ टाइप करेंगे, लिंक आएगा, उसको ओपन करेंगे, सामने अपलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपने अपलोड इमेज करना है। और उसके बाद जो अपनी पिक्चर है वहाँ पर अपलोड करनी है, और 5 सेकंड के अंदर जो उसका बैकग्राउंड है उसका रेज होकर आपके सामने आपकी पीएनजी की शक्ल में जो आपकी तस्वीर है वो आपके पास आ जाएगी। तो पिक्सल लैब को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी जो फ़ोन की मेमोरी है, जो गैलरी है, वो सारी यहाँ पर शो हो जाती है। तो आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने फ़ोटो में जाना है, और यहाँ से आपने वो पिक्चर जो आपने पीएनजी बनाई है वो भी आपके पास आ जाएगी। जो बैकग्राउंड है आपने पहले वो उसको ऐड करना है। यहाँ से मैं पहले बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। ये बैकग्राउंड है हमारा, इसको मैं ऐड करता हूँ, और यहाँ से मैं चेक मार्क पे क्लिक करता हूँ। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड करनी है पिक्चर जो आप अपने पोस्टर पर यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ से मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करूँगा, और दोबारा से वही सारा क्राइटेरिया अप्लाई करूँगा। और फ़ोटो में जाने के बाद यहाँ से मैं जो पीएनजी है उसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ये वाली पीएनजी है, इसको मैंने ऐड किया अपनी पिक्चर की, तो इसको यहाँ से ओके करता हूँ, और यहाँ पर इसको एडजस्ट करूँगा। जिस साइज़ में आप छोटा करना चाहते हैं छोटा भी कर लें, लेकिन छोटा जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से ऐड करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर रखते हैं। रखने के बाद आपने करना सिंपली क्या है कि इसको रखना है, और यहाँ से नीचे आपको ऑप्शन जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आपने जाना है, और यहाँ से आपने इसके शेडो को इनेबल कर देना है। शेडो को इनेबल करना है, शेडो रखना है ब्लैक शेडो रखने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे। ऑफसेट एक्स जो है इसको आपने थोड़ा सा इससे बाहर निकालना है, और जो ऑफसेट ऊपर है इसको थोड़ा सा बाहर निकालने के बाद ये आप देख सकते हैं कि आपकी जो पिक्चर है उसका शेडो बन गया। ठीक है, तो उसको यहाँ पर हम कर देते हैं ओके। सिंपल सा काम है, इतना आपने कर लिया, पीछे रह कुछ भी नहीं गया, बस वीडियो ख़त्म होने वाली है। और उसको थोड़ा सा 2 मिनट और देख लीजिए, तो आप बेहतरीन किस्म का पोस्टर जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो अभी एक और चीज़ ऐड करनी है, जो मेन चीज़ है, ये आपको नीचे टेक्स्ट वगैरह नज़र आ रहा है, जो आपने पिक्चर ऐड किया है वो लग रहा है कि आपने उसके ऊपर इसको ऐड किया है, लेकिन थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड के साथ ऐड करने के लिए हम दोबारा से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक पीएनजी है, और उसको लाइट पीएनजी हम कह सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। आपने सिंपली सी उस पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर लेना है। मैं जल्दी से उस पीएनजी को यहाँ पर ऐड करता हूँ। ये वाली पीएनजी है, मैंने ऐड कर लिया, इसको ओके कर दूँगा। इसका कलर आप देख सकते हैं कि कैसा है, लेकिन इसको यहाँ से खींच के थोड़ा सा बड़ा करेंगे।
यहाँ से भी खींचेंगे और यहाँ नीचे इसको एडजस्ट करेंगे इस जगह पर। अभी इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हम बैकग्राउंड के हिसाब से जो इसका कलर है वो ऐड करेंगे। कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे। इसका कलर आप देख सकते हैं रेड हो गया है। तो यहाँ से मैं ये वाला कलर इसको दे देता हूँ जो हमारे बैकग्राउंड में आ रहा है। इसके बाद यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो पोस्टर है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अगर आप इसके ऊपर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हो, अपना नाम वगैरह लिखना चाहते हो, वो भी आप यहाँ से प्लस वाला आइकन पे जाने के बाद यहाँ से आप टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हो। लेकिन मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा, मैं सिंपल सा जो है लोगो इसके ऊपर सिर्फ अपनी पिक्चर ऐड करके और बैकग्राउंड में जो पहले से टेक्स्ट लिखे हुए हैं उन्हीं को यूज़ करके हम एक अपना पोस्टर वगैरह जो है वो बना सकते हैं। इस तरीके से आप कोई और पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, कोई और बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो। अभी इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से सेव एज इमेज पे क्लिक करने के बाद ऊपर JPG और नीचे अल्ट्रा में रखने के बाद सेव टू गैलरी करूँगा तो हमारी जो पिक्चर है वो गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद होगी। सिंपल सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपने एंड तक देखी होगी। अगर एंड तक देख लिया तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।